खबरों में बढ़ते आगे खबर इंदौर से, जहां जेड आकार के ब्रिज पर सांसद शंकर लालवानी का बयान आया है। डिजाइन को ठीक किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा। साथ ही ब्रिज का डिजाइन बदला जाएगा, ये भी कहा गया। अगर ब्रिज टू वे हुआ तो दिक्कत होगी, शंकर लालवानी ने कहा। गलती करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार इस पर नहीं है। तो इंदौर में जेड आकार के ब्रिज पर शंकर लालवानी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो डिजाइन में गड़बड़ी हुई, खराबी हुई, दिक्कत हुई, उसको ठीक किया जा रहा है। ब्रिज का डिजाइन बदला जाएगा। अगर ब्रिज टू वे हुआ तो दिक्कत होगी, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार इस मामले पर नहीं है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। कि ब्रिज बन रहे हैं लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर, और इसको लेके पिछले दिनों हमारे ध्यान में आया था जब भोपाल का हुआ था, और उस समय जब हमने इसकी भी डिज़ाइन देखी थी तो इस पर भी 90 डिग्री का टर्न है। और उस समय मैंने अधिकारियों से कहा था, उन्होंने बोला हम इस टर्निंग पे कुछ संशोधन कर रहे हैं, इसका बेंड ठीक हो, यानी ट्रैफिक ठीक चले। मुझे लगता है उन्होंने डिज़ाइन में परिवर्तन कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था मुझे कि हम डिज़ाइन में परिवर्तन कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा था इस बारे में, जैसे मुझे जानकारी मिली थी, तो माननीय मंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं। तो शंकर भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इंजीनियर्स अपना सही दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री टर्न तो कोई बात ही नहीं हुई फ्लाईओवर पर। देखिए, जंक्शन पे कभी बताया, जैसे हमने देखा शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज में देखा होगा जो हमारा रेलवे स्टेशन से जो ऊपर चढ़ते हैं वो लगभग 90 डिग्री पे है। या केस माणिकबाग ब्रिज पे भी हमने देखा, जो जूनी माणिकबाग ब्रिज पे वो भी एक जो आर्म है, और वो वन वे रहता है तो संभव रहता है, टू वे में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, अब कहा यह जा रहा है कि जो गलती हुई उसको सुधार कर लिया जाएगा, और जल्द ही जो इसमें गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक कर जिसने भी खामी की उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में जो जेड आकार का ब्रिज का मैप पास हुआ था और जो उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू हो गया था, वही अब जब सभी लोगों ने इस पे आपत्ति ली, सवाल उठाए, तो अब जो ये डिज़ाइन है, जो मैप जो है पास हुआ था, अब उसमें संशोधन करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि भोपाल में भी इसी प्रकार का एक ब्रिज सामने आया था, हालांकि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल था, पर जो इंदौर में ब्रिज बन रहा है उसमें 2 90 डिग्री का एंगल है, और जिस तरीके से वो अल्फाबेट जेड का आकार ले रहे हैं। वही अब जो है सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा है कि उन्होंने मंत्री जी को पत्र लिखा हुआ है, और पत्र में उन्होंने साफ तौर पे जो है मंत्री को अवगत कराया है कि इंदौर में जिस प्रकार का ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। वही अब जो है ये भी बात सामने आ रही है कि जो है इस ब्रिज में निर्माण कार्य किया जाएगा, जो जेड आकार दिया जा रहा है उसको सुधारा जाएगा। वही अगर इसमें किसी की गलती है, अगर किसी ने भूल की है इसमें, तो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जो ये जेड आकार का ब्रिज है, जो 90 डिग्री का एंगल इसमें दिया गया है, वो एक काफ़ी डेंजरस टर्न हो सकता है ज्योति। और वही इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि शंकर लालवानी जो सांसद है, उन्होंने एक और बात बोली है। इंदौर में 2 ब्रिजों का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि इंदौर में जो शास्त्री ब्रिज है या जो माणिकबाग ब्रिज है, वहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल के जो भुजा है वो निकाली गई है। हालांकि उसमें जो चीज़ है वो ये है कि वो वन वे स्ट्रीट है, वहाँ पे डबल वे नहीं जा सकते लोग। पर जो ये ब्रिज बन के तैयार हो रहा है भागीरथपुरा से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन वाला, अगर वहाँ पे 2 वे अगर ये रास्ता देते हैं उस 90 डिग्री एंगल पे, तो जो है एक्सीडेंट्स की स्थिति बनेगी। जी तनुश्री, अभी 90 डिग्री के आकार वाले ब्रिज का जो मामला है उसको लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हुए थे, वो भी मामला शांत भी नहीं हुआ था। अब ये जेड आकार के ब्रिज पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता नहीं पीडब्ल्यूडी के अंडर ये बनाया जा रहा है कि लापरवाही इस तरफ बढ़ती जा रही है, तरीके से काम को शुरुआत में ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते इतनी बड़ी गलती फिर बाद में सामने आती है। जी बिल्कुल, देखिए जो भी जिस प्रकार से मैप को मंजूरी दी गई, क्योंकि जब सबसे पहले मैप को मंजूरी दी जाती है, लोकेशंस भी देखा जाता है, इस तरीके से जब मैप को मंजूरी दी गई तब ये ध्यान में नहीं दिया गया कि वो जो 90 डिग्री एंगल है वो वहाँ पे बन रहा है। पर अब जो है मिनिस्ट्री ये जो है दावे भी कर रही है कि 90 डिग्री नहीं है, दूसरा एंगल है।
पर कहीं ना कहीं अब लोगों ने भी इस पर सवाल उठाना चालू किए हैं। जब मैं खुद वहां पे मौके पे पहुंची थी, ट्रक ड्राइवर्स जो वहाँ पे थे, माल गोदाम एरिया है वो, जहाँ पर एक एंगल था, जब मैंने वहां पर लोगों से बातचीत की थी तब उनका कहना था कि अगर जो ट्रक ड्राइवर्स है वो यहाँ पे अपने जो ट्रक से हैवी लोडेड लेकर आते हैं, अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, कोई जनहानि होती है, तो इसमें ट्रक ड्राइवर्स या किसी भी राहगीर की गलती नहीं होगी, वो सीधे सीधे सरकार को इसको जिम्मेदार मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में भी एक प्रकार का आक्रोश जो है अब जागने लग गया है। लोग भी अब बोल रहे हैं कि जिस प्रकार के ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार के एंगल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो जो भी गलती होगी, जो भी जनहानि होगी, उसमें उन लोगों की गलती नहीं होगी, सीधे वो सरकार को जिम्मेदार मानेंगे। जी तनुश्री, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इस डिजाइन को जरूर ठीक करने की बात की जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं।